हरे कृष्णा। कैसे हैं मित्रों? एक बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। आज हमारा जो विषय है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं आप सबसे ही उसमें प्रार्थना और निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं अक्सर फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या व्हाट्सएप पे जिससे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिन लोगों से भी जुड़ा हूँ, उनको मेरी वीडियोस जाती हैं और भगवत संदेश जाता है वीडियो के माध्यम से। फेसबुक पे जो रील बनाता हूँ वो भी पोस्ट करता हूँ और एक लंबे समय से ऐसा कार्य मैं कर रहा हूँ जब से मैं भगवान ने मुझे अपनी शरणागति में लिया। वैष्णव की संगति में मैं जब से आया 2008 से, और 2000 करीब 10 से 11 से मैं ये सब कार्य कर रहा हूँ, जिसमें 2014 से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो गया था और 2020 से मैं पूरी तरह से इसमें सेवा में लगा हूँ, भगवान की, भक्तों की, वैष्णवों की। तो मेरी अधिकतर पोस्ट ये साफ क्लियर करती हैं कि कृष्ण भक्ति ही सर्वोपरि है, कृष्ण भक्ति ही सर्वोपरि है। सारे शास्त्रों की विवेचना भी करके जो सारांश कंक्लूजन जो मेरे आचार्यों ने निकाला है, जो शास्त्र हमारे कह रहे हैं, और मैं कई बार इस पर भी वीडियोस डाल चुका हूँ कि समस्त शास्त्रों का जो कंक्लूजन है वो है कृष्ण भक्ति। अगर हमें समझ नहीं आ रहा तो हमें समझना पड़ेगा। ये मनुष्य जीवन इसलिए ही मिला है। यहाँ पे मैं एक तथ्य खोल दूँ। मैं जो कहना चाहता था वो ये कहना चाहता हूँ कि जो इतने सारी मैं सब ये भेजता हूँ, उसके बाद मेरे को मेरे जो मित्र लोग हैं वो मैं जो कैसा रिप्लाई देते हैं, वो सांसारिक देवी देवताओं के वीडियोस या उनके भजन या इस तरह की चित्र वगैरह मुझे भेजते हैं। मैं उनको बार बार ये संदेश देना चाहता हूँ शास्त्रों के माध्यम से कि शास्त्र हमें ये बता रहे हैं कि सर्वोच्च, समस्त देवी देवताओं से सर्वोच्च भक्ति जो है वो श्री राधा श्याम सुंदर की है। जीव आत्मा समस्त जन्म लेकर ये समस्त देवी देवताओं का भजन करते हुए जब कंक्लूजन पर पहुंचती है तो भगवान श्री राधा श्याम सुंदर की शरणागति मिलती है। ये संदेश है। लेकिन जब मैं भेजता हूँ उनको ये, तो वो गुरु बनकर मेरे मित्र लोग मुझे ही देवी देवताओं के चित्र भेजते हैं, देवी देवताओं के कथन भेजते हैं और ऐसे लोगों के स्लोगन भेजते हैं जो मायावादियों ने तैयार किए हैं। जो लोग मायावादियों ने तैयार किए हैं, भगवान ने इसके लिए भगवत गीता में मना किया कि तेषाम सतत युक्ताम भजताम प्रीतिपूर्वक। जो मेरा भजन करेगा वही मुझे समझ सकता है, वही मेरे शास्त्रों को समझ सकता है, उसको मैं मति दूंगा ऐसा भगवान ने कहा समस्त शास्त्रों में। कोई अपनी मति से अगर भगवान के शास्त्रों को समझने की कोशिश करे, भक्ति को समझने की कोशिश करे, तो ये वो मूर्खता है उसकी। क्योंकि भगवान ने कहा ददामी बुद्धि योगम, इस श्लोक में साफ साफ बोल रहे हैं ददामी। जब तक मैं उसको बुद्धि नहीं दूंगा उसको मेरी बात समझ नहीं आएगी, शास्त्र समझ नहीं आएंगे। इसलिए जो भी भ्रमित ज्ञान फैलाया जा रहा है, इसके पीछे मैं बार बार ये भी कहता रहा हूँ कि एक षड्यंत्र के तहत भी बहुत सारा कार्य हो रहा है। ऐसे बहुत सारे मेरे मित्र लोग हैं, ऐसे चित्र भेज देते हैं, ऐसा संदेश भेजते हैं जो पूरी तरह से मायावाद से ग्रस्त है, वो भक्ति का परिपूर्ण नहीं है। भगवान बार बार ये कहते हैं कि ममे बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान वाम नाम प्रपद्यते। बहुनाम, बहुत जन्मों के बाद, कई देवी देवताओं की भक्ति करने के बाद, समस्त प्रकार के विभिन्न प्रकार के पूजा अर्चनों उपासनाओं के बाद श्री राधा श्याम सुंदर की भक्ति में प्रवेश मिलता है। जब ये बात शास्त्र हमारे को कह रहे हैं, हमारे भगवान ने हमें कहा है, श्रीमद् भगवद गीता में, भागवतम में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, सब जगह ये चर्चा आई है। उपनिषद के अंदर भगवान ने अवतार लिया, श्री चैतन्य महाप्रभु के, उन्होंने समस्त शास्त्रों को खोल के रख दिया और ये बताया कि समस्त देवी देवताओं से सर्वोपरि भक्ति है श्री राधा श्याम सुंदर की भक्ति। फिर भी मेरे मित्रगण अपने गुरु भाव में आकर मुझे ऐसे संदेश दे के रिप्लाई देते हैं। मैं अगर उनको कोई वीडियो भेज दूँ ना भगवत भक्ति की, या उनको कोई संदेश दे दूं, तो वो तुरंत ऐसा सोचते हैं कि जैसे अगर हमने उनको रिप्लाई नहीं दिया तो वो बुरा मान जाएंगे। दोस्तों, मित्रों, मैं कोई बुरा नहीं मानने वाला हूँ। मेरा तथ्य यही है, मेरा तर्क यही है कि आपके पास जो संदेश जा रहा है, मैं उसमें कोई बहुत सर्वश्रेष्ठ नहीं बनना चाहता। मैं तो सिर्फ आप तक हूँ। क्यों? आप सबके पास समय नहीं है, वक्त नहीं है, और सभी के पास नहीं है। इस कलयुग ने इतना सबको व्यस्त कर रखा है कि वो शास्त्रों के करीब नहीं जा पाता। जी, मनुष्य के पास इतना समय नहीं, उसने अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया कलयुग में कि वो इतना समय नहीं निकाल पाता। 24 घंटे में से उसके पास 10 मिनट भगवान का नाम जप करने का नहीं होता।
केवल वो नाम मात्र का घर में अन्य देवी देवताओं की पूजा पाठ करके उनको जोत बत्ती धूप बत्ती दिखा के और वो अपने आप को परिपूर्ण समझ बैठता है। तो मेरा तर्क इतना सही है यहाँ पे कहने का कि हमें ये समझना पड़ेगा। और मैं शास्त्रों के कथन इसलिए बार बार कहता हूँ, छोटे कोटेशन में कहता हूँ, उसको वीडियोज़ में बना के कहता हूँ, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जो लिखा गया उसका तात्पर्य था क्या। लेकिन मेरे मित्रगण उल्टा मुझे एक रिप्लाई देते हैं और किसी देवी देवता या किसी मायावाद के द्वारा तैयार किया हुआ किसी मायावादी ज्ञानी के द्वारा किया गया स्लोगन मुझे उठा के भेज देते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि कृपया ऐसे ना भेजा करें। वो जो मैं भेजता हूँ उसको पढ़ें और पढ़ाएं। आपके घर में सत्संग पहुँच रहा है, आपका सोशल मीडिया के माध्यम से सत्संग पहुँच रहा है। आप इस तथ्य को स्वीकार करें, इस तथ्य को स्वीकार, उसमें चिंतन करें, मनन करें। आपकी भक्ति उसी टाइम उसी वक्त शुरू हो जाएगी। अगर शास्त्रों के कथन को हम श्रवण भी कर रहे हैं, कान से सुन भी रहे हैं, प्रसाद को मुख से पा भी रहे हैं, और हम किसी वैष्णव की संगति मिल गई, हमें संग चलने का मौका मिल गया, संग बैठने का मौका मिल गया, संग बातें करने का मौका मिल गया, यदि कोई हमारे साथ इस तरह से कोई वैष्णव जुड़ा हुआ है जो पूर्ण शरणागति से भगवान की सेवा और वैष्णव की सेवा में लगा है, तो प्रभु जी ये बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। देवी देवताओं की भक्ति बड़ी सरल है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी प्रकार से कर सकता है। लेकिन मैं बार बार इस तथ्य को खोलता हूँ कि श्री राधा श्याम सुंदर की भक्ति तो हीरे की दुकान के बराबर है। जिस प्रकार हीरे की दुकान में एक साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता, उसी प्रकार भगवान की भक्ति, श्री राधा श्याम सुंदर की भक्ति भी सर्वोपरि सबको नहीं मिलती। लेकिन अगर किसी कारण से आप तक वो भक्ति पहुंच रही है, वो तथ्य पहुंच रहे हैं, वैष्णव की संगति मिल रही है, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप उसे स्वीकार करें। और कृपया मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा गया, भगवान ने कहा बहुनाम जन्म ना मनते। बहुत जन्मों के बाद जब जीवात्मा अन्य अन्य भक्तियां करके परेशान हो जाती है, उसको वो लाभ, उसकी गति वो नहीं हो पाती, तब वो भगवान श्री राधा श्याम सुंदर उसको अपनी शरणागति में लेते हैं। वो तड़प उठती है, वो आत्मा तड़प उठती है, तब जाके वो भगवान श्री राधा श्याम सुंदर की शरण में जाती है। और भगवान ने कहा वासुदेवा शरणगति स महात्मा सुदुर्लभा, वासुदेव सर्वमिति समा, कि ऐसी आत्मा नहीं है जो मेरी शरणागति में आ जाती है। भगवान कृष्ण का कथन है ये भगवत गीता के श्लोक में, वो सुदुर्लभ, बड़ी मुश्किल से मिलती है। मेरी शरणागति में आने वाली आत्मा इस सृष्टि के अंदर बड़ी मुश्किल से मिलती है, ढूंढे से नहीं मिलते मेरे भक्त। भगवान कृष्ण की डिक्लेरेशन है, इसको हमें इसी जन्म में समझना पड़ेगा, इसी बुद्धि में प्रवेश कराना पड़ेगा, वरना हम भटकते रहेंगे। हम किसी की भी जगह चले जाएं, किसी भी देवी देवता के पास चले जाएं, लेकिन पूर्ण गति नहीं होगी। मैं डंके की चोट पे यहाँ पर भी कहता हूँ, पूर्ण गति केवल श्री राधा श्याम सुंदर के पास है, जो सनातन धर्म के शास्त्रों का कंक्लूजन है। वसुदेव कुटुंबकम। हरि बोल, श्री राधे।